ओके, अस्सलाम वालेकुम। कमिंग बैक टू द सीरीज अगेन। इस एमएल की सीरीज में, इस एमएल के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एजोर के अंदर। तो सबसे पहले आपने अपने एजोर पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद आप जो है एमएल मशीन लर्निंग को यूज़ करना चाहते हैं, ये रिसोर्स यूज़ करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट पे जो है वो न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे। क्योंकि मैंने वर्क स्पेस पहले से क्रिएट की हुई है तो मैं इसी को ही लॉगिन करूंगी, इसी को ही कंटिन्यू करूंगी। और यहाँ पे जो मेरा स्टूडियो है, मैं या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अपना स्टूडियो जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। आपने अपना स्टूडियो लॉन्च किया तो आपको एक न्यू इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे एक आपको न्यू स्टूडियो, इस तरह से एक पूरा स्टूडियो नजर आएगा, ठीक है। इसमें अब आपने चूंकि ऑटो एमएल से करना है तो आप ऑटो एमएल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे वो आपसे कुछ सेटिंग मांगेगा और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली वो जो डाटा लेके सिंपल आपसे एल्गोरिदम पूछ के कि आपने किस तरह का फंक्शन इस पे परफॉर्म करना है, वो खुद ही सारे टास्क परफॉर्म करके आपको बाद में एवोल्यूशन रिजल्ट्स दिखा देगा, ठीक है। तो हम इस पे नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब उसने पूछ लिया आपने कौन सा टास्क करना है, मैं उससे सिर्फ क्लासिफिकेशन बताऊंगी। अभी सिर्फ ये भी नहीं मैंने बताना, मुझे ये भी बताना नहीं पड़ा कि मैंने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करानी है या बाइनरी क्लास। वो खुद ही ऑटोमेटिकली हमारे डाटा को देखते हुए हम वो सारे फंक्शंस पे परफॉर्म कर देगा और हमें जो है बस लास्ट में एवोल्यूशन रिजल्ट्स दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट डाटा करते हैं। डाटा का नेम मैंने रखा सपोज ट्रेन। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं इसको करती हूँ और मेरी लोकल फाइल के अंदर चूंकि डाटा पड़ा है तो मैंने इसके लोकल फाइल पे क्रिएट कर दिया। उसने बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप जो है इसको एजोर ले लिया। आपने इस पे घबराना नहीं है, आप बस नेक्स्ट कर दें एंड देन आप उसको ओवर राइट कर दें कि अब जो मैं डाटा अपलोड करने लगा अगर वो पहले से इसके पास है तो वो उसको ओवर राइट कर दें। यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग का डाटा लिया और मैं इसको जो है वो ट्रेन करूंगी। ये देखिए, इसने ट्रेनिंग डाटा रिसीव कर लिया सक्सेसफुली। और उसके बाद जैसे हमने नेक्स्ट को क्लिक किया, ये कुछ फील्ड उसने आपको दिखाया कि इस तरह का आपका डाटा, तो डेफिनेटली आपके पास मल्टीपल जो है फीचर्स हैं और हमने ये प्रेडिक्ट कराना है कि इस सेगमेंटेशन में, यानी इन फीचर्स की बुनियाद पर बताना है कि कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है, ए से, बी से, सी से या डी से। तो मैं इसको कहती हूँ कि बिल्कुल मैंने ऐसे ही करना है। तो मैं ये, इसने मुझे सारे कॉलम दिखा दें। यहाँ पे मैं आईडी का कॉलम ले रही हूँ बिकॉज इस फीचर का इतना रोल नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्रिएट किया और मैंने रिव्यू के बाद इसको क्रिएट कर दिया कि मेरा डाटा सेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा जो डाटा सेट है ट्रेन का, एक मैंने पहले डाटा सेट क्रिएट किया हुआ था और एक मैंने अब न्यू कर लिया। अब मैं इसको कहती हूँ कि मैंने ट्रेनिंग का डाटा सेट है और मेरा क्लासिफिकेशन का मॉडल है, आप इससे मेरे मॉडल को ट्रेन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि आपका टारगेट कॉलम कौन सा है, तो डेफिनेटली हमने सेगमेंटेशन वाला कॉलम जो है इसको टारगेट लेना है। एडिशनल सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे इनको अनचेक कर देंगे क्योंकि जब मैं इसको चेक करती हूँ तो वो बहुत बेस्ट मॉडल लेगा। बेस्ट मॉडल जब ट्रेन करेगा तो वो इट विल टेक मोर टाइम। तो मैं नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा टाइम लगे, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे अनचेक कर दिया और इसको सेव कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं फीचराइजेशन कर रही हूँ। फीचराइजेशन में मल्टीपल उसने मुझे कॉलम दिखा, इसको उसने खुद ही ऑटो सेलेक्ट किया है। अगर आपने कोई और इसकी डाटा टाइप चूज करनी है तो आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, बट मेरे लिए ऑटो इनफ है तो मैं इस पर सेव कर दूंगी। लिमिट्स पे आते हैं तो मैं कहती हूँ मैक्सिमम ट्रायल मेरे पास 3 हो, मैक्सिमम कोकोनट ट्रायल्स भी 3 हो, मैक्सिमम नोट भी 3 हो। फ्रेश और मैं खुद से इसको सेट कर देती हूँ 0.5, ठीक है। और मेरे पास टाइम जो है वो मैक्सिमम 15 मिनट, उसके बाद मेरे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है वो टर्मिनेट हो जाए। जैसे मैंने इसको ऐसे किया तो ये मैंने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसने खुद ही कंप्यूटर जो है वो हमारा सेलेक्ट किया और ये जो है बाय डिफॉल्ट आपको चार्ज करेगा। तो इस वजह से मैं इसको फ्री वाला चूज करती हूँ, ये फ्री वाला मैंने इसको चूज किया। मैं इसको नेक्स्ट कर लेती हूँ और ये सबमिट नेट ट्रेनिंग जॉब करती हूँ। जैसे मैंने इसको सबमिट किया, हमारा ये पाइपलाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी और हमारा जो है मॉडल ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका नॉट स्टार्टेड है, यानी पाइपलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जो है ये थोड़ा टाइम के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास कि ये अब जो है वो रनिंग पोजीशन में है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देती हूँ तो ये मैं अब स्टेटस रनिंग का शो कराएगी कि हमारा जो है रनिंग का स्टेटस स्टार्ट हो गया। ओके, अब रनिंग के बाद जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया जो। और उसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे जाके हम बेस्ट मॉडल समरी में रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू अदर ऑल अदर मैट्रिक्स पे जाएंगे और यहाँ पे सारे हमारे पास रिजल्ट आ गए कि इसकी एक्यूरेसी हमारे पास कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 51% है। प्रिसीजन रिकॉल, ये प्रिसीजन आ गया आपके पास, ये रिकॉल के स्कोर आ गए। तो ये आपके पास सारी इस तरह की चीज़ें आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये एक सिंपल वे था कि
आपको बताना भी नहीं पड़ा कि एल्गोरिदम कौन सा है, सिर्फ आपने एल्गोरिदम का नेम दिया, मॉडल दिया उसको और डाटा सेट दिया। आपको नहीं बताना पड़ा, नहीं हर चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन देनी पड़े कि आपको किस तरह का, किस स्पेसिफिक कैटेगरी का फंक्शन को परफॉर्म करवाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।